पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मारे टैरिफ पर डंडे। अब भारत ने रद्द कर डाली ऐतिहासिक ट्रेड डील। ट्रंप की गुंडई से हिला व्हाइट हाउस। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठकर दी जा रही थी खोखली धमकियां। नई दिल्ली के एक झटके से पलट गई पूरी कूटनीतिक बाजी। मनमाने टैक्स और धौंस की राजनीति से अमेरिका ने बिछाया था व्यापारिक चक्रव्यूह। बिना झुके भारत ने कर दिया सबसे बड़ा उलटफेर। पूरी दुनिया की नजरें जिस सबसे बड़े कूटनीतिक और आर्थिक मंच पर टिकी थीं, वहां अचानक एक ऐसा भयंकर तूफान आ गया है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। अमेरिका और भारत के बीच एक बेहद अहम और ऐतिहासिक ट्रेड डील यानी व्यापारिक समझौते को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली थी। इस ट्रेड एग्रीमेंट पर अरबों डॉलर का भविष्य टिका हुआ था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक छोटी सी और बचकानी गलती ने इस पूरी ऐतिहासिक ट्रेड डील को ही खटाई में डाल दिया है। ट्रंप अपनी उसी पुरानी आदत के चलते भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका पाला किस फौलादी चट्टान से पड़ा है। भारत ने बिना कोई शोर मचाए एक ऐसा साइलेंट लेकिन खूंखार कूटनीतिक दांव खेल दिया है कि अमेरिका के पूरे व्यापारिक तंत्र में भारी भूचाल आ गया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर होने वाली ये महाबैठक अब टल चुकी है और व्हाइट हाउस के पसीने छूट रहे हैं। आखिर वो कौन सा एक बड़ा कदम है जो भारत ने उठाया और जिसने अमेरिका में रातों रात तूफान खड़ा कर दिया? क्या वाकई भारत और अमेरिका के बीच वो ऐतिहासिक ट्रेड डील अब हमेशा के लिए कैंसिल होने की कगार पर आ गई है? ट्रंप की वो कौन सी गलती थी जो उनके अपने ही देश में उनके खिलाफ पड़ गई? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ ऐसा कौन सा फैसला सुनाया जिसने भारत का काम और भी आसान कर दिया? अगर ये ट्रेड डील टूट जाती है तो इसका सबसे भयानक नुकसान अमेरिका को कैसे भुगतना पड़ेगा? और क्या दुनिया के चौधरी को अब समझ आ गया है कि धमकियों का दौर खत्म हो चुका है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सीधे इस भूचाल के केंद्र में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर पलटा कैसे। दशकों से अमेरिका की ये आदत रही है कि वो व्यापारिक समझौतों की टेबल पर अपने सामने वाले देश को धमकाकर अपनी शर्तें मनवाता है। भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील पर बातचीत होने वाली थी, उसका मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना और टैक्स की उलझनों को सुलझाना था। इस ट्रेड डील को लेकर पूरी दुनिया के शेयर बाजार और बड़े बड़े निवेशक बेहद उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें जब आर्थिक मंच पर हाथ मिलाएंगी तो ग्लोबल मार्केट में पैसों की बारिश होगी। लेकिन ठीक इस महाबैठक के शुरू होने से कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो पुराना घमंड जाग उठा। उन्होंने अपने एक बयान में खुलेआम भारत पर भारी भरकम रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैक्स लगाने की सीधी गिरड़भगी दे डाली। ट्रंप अपनी गुंडई के नशे में ये सोच रहे थे कि उनकी इस भारी धौंस को सुनकर नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकार घबरा जाएंगे और ट्रेड एग्रीमेंट की टेबल पर अमेरिका की हर मनमानी शर्त को चुपचाप आंख बंद करके मान लेंगे। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे इन नीतिकारों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का नया भारत धमकियों की भाषा बिल्कुल नहीं समझता। जैसे ही वॉशिंगटन से ये खोखली धमकियां आनी शुरू हुई, भारत ने बिना एक भी सेकंड गंवाए इस ऐतिहासिक बैठक को सीधे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। भारत ने बहुत ही कड़े और आक्रामक शब्दों में सुपर पावर को यह साफ संदेश दे दिया कि अगर ट्रेड डील पर बातचीत करनी है तो बराबरी के दर्जे पर टेबल पर बैठकर करनी होगी। किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग या सिर पर बंदूक रखकर कोई समझौता भारत साइन नहीं करने वाला। नई दिल्ली का यह कदम इतना ज्यादा कड़क और अचानक था कि अमेरिका के व्यापारिक और राजनीतिक खेमे में रातों रात भारी हड़कंप मच गया। जिन अमेरिकी कंपनियों ने भारत के इस विशाल बाजार में अरबों डॉलर के निवेश का सपना देखा था, उनके सीईओ सीधे व्हाइट हाउस फोन घुमाने लगे। ट्रंप को लगा था कि वो एक तरफा दबाव बनाकर भारत को झुका लेंगे, लेकिन भारत ने उस पूरी बैठक को ही टालकर उनके मुंह पर एक जोरदार कूटनीतिक तमाचा जड़ दिया है। कहानी में असली ट्विस्ट और सबसे बड़ा रोमांच तो तब आया जब ट्रंप को एक और बहुत बड़ा और करारा झटका खुद उनके ही देश के अंदर से लग गया। एक तरफ भारत ने उनकी धमकियों को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए ट्रेड डील की बैठक से पूरी तरह किनारा कर लिया था, और दूसरी तरफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उन मनमाने और जिद्दी टैरिफ फैसलों पर
सीधा डंडा चलाते हुए रोक लगा दी। दरअसल ट्रंप अपने कार्यकारी आदेशों का इस्तेमाल करके विदेशी सामानों पर जबरदस्ती टैक्स थोपना चाहते थे, जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति के पास इस तरह से मनमाने ढंग से टैक्स लगाने का पूरा अधिकार नहीं है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत ने ट्रंप की नीतियों को खारिज करके उनकी सरेआम फजीहत कर दी, और दूसरी तरफ भारत का कड़ा स्टैंड उनके सामने सीना ताने खड़ा था। इस दोहरी और भयानक मार ने ट्रंप के उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बॉस समझते थे। भारत के नीतिकारों ने बहुत ही चतुराई से इस मौके का फायदा उठाया। जब उन्हें दिखा कि ट्रंप खुद अपने ही देश के कानूनों और अदालतों के जाल में बुरी तरह उलझ चुके हैं, तो भारत ने अपनी शर्तें और भी ज्यादा सख्त कर दी। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो भारत को मनाए तो कैसे मनाए। ट्रंप को हमेशा से इस बात की भारी शिकायत रही है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। वो अक्सर अपनी रैलियों में हार्ले डेविडसन जैसी महंगी मोटरसाइकिलों का रोना रोते हैं कि जब भारत हमारे सामान पर इतना भारी टैक्स लगाता है तो हम भी वैसा ही टैक्स भारत के सामानों पर ठोकेंगे। ट्रंप इसी बचकानी जिद में आकर भारत पर भारी कूटनीतिक दबाव बनाना चाहते थे ताकि भारत अपने 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले इस विशाल बाजार के दरवाजे अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दे। लेकिन भारत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका को साफ जता दिया कि तुम्हारी धमकियां तुम्हारे अपने घर में काम नहीं कर रही तो हम पर क्या खाक असर करेंगी। अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला भारत के लिए एक बहुत बड़े कूटनीतिक हथियार की तरह काम कर रहा है, जिसने ट्रंप प्रशासन को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत की रणनीति इस ट्रेड डील को लेकर बहुत ही साफ, स्पष्ट और पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। हमारी सरकार का पहला और सबसे अहम काम अपने देश के छोटे व्यापारियों, पसीना बहाने वाले किसानों और घरेलू लोकल उद्योगों को बचाना है। आप खुद सोचकर देखिए, अगर भारत ने ट्रंप के इस बेजा दबाव में आकर रातों रात टैक्स हटा दिया और ये ट्रेड एग्रीमेंट आंख मूंद कर साइन कर लिया तो क्या होगा। अमेरिका की विशालकाय और अरबों डॉलर वाली कंपनियां हमारे बाजार में अपना सस्ता माल ठूंस ठूंस कर भर देंगी। इससे हमारे देश का लोकल व्यापारी जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाता है वो पूरी तरह से सड़क पर आ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। भारत ने अपने देश में मेक इन इंडिया के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग का शानदार और मजबूत जाल बिछाया है, उसे बचाए रखना भारत की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। ट्रंप असल में इसी बात से सबसे ज्यादा चिढ़े हुए हैं कि भारत अपने हितों की रक्षा इतने निडर और बेखौफ तरीके से क्यों कर रहा है। जब ट्रंप ने अपनी उसी पुरानी स्टाइल में टैरिफ का हंटर चलाने की कोशिश की तो भारत ने डंके की चोट पर साफ कर दिया कि यह दादागिरी किसी भी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यापारिक समझौते आपसी सहमति और दोनों देशों के बराबर के फायदे से होते हैं, किसी एक देश की गुंडई या तानाशाही से बिल्कुल नहीं। सबसे दिलचस्प और मजेदार बात तो यह है कि आज अमेरिका की एप्पल, बोइंग और टेस्ला जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत के इस विशाल बाजार की जितनी ज्यादा जरूरत है, उतनी जरूरत भारत को आज अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की हर बड़ी कंपनी आज चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बाहर निकलना चाहती है और उनके लिए भारत से सुरक्षित और मुनाफे वाली जगह दुनिया में कोई दूसरी मौजूद ही नहीं है। अगर ट्रंप भारत पर मनमाने टैक्स थोपने की जिद पर अड़े रहते हैं और इस ट्रेड डील को कैंसिल होने देते हैं तो वो असल में अपने ही देश की कंपनियों का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। भारत आज वो मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है जो किसी विदेशी निवेश के लिए अपनी शर्तों से समझौता नहीं करता। भारत का साफ कहना है कि अगर आपको हमारे बाजार का फायदा उठाना है तो आपको हमारे देश में आकर फैक्ट्रियां लगानी होंगी और हमारे लोगों को रोजगार देना होगा। केवल सामान बेचकर मुनाफा कमाने का खेल अब भारत में नहीं चलेगा। आज अमेरिका खुद कई मोर्चों पर बुरी तरह से उलझा हुआ है। एक तरफ उसे प्रशांत महासागर में चीन जैसे खूंखार ड्रैगन को रोकना है तो दूसरी तरफ अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को भी मंदी से बचाना है। इन दोनों ही अहम और मुश्किल कामों में उसे भारत की सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की नकेल कसने के लिए भारत ही वो इकलौता मजबूत खंभा है जिस पर अमेरिका अपनी पूरी कूटनीति टिकाए हुए है। अगर ट्रंप अपने टैरिफ के बेवकूफी भरे चक्कर में भारत के साथ ये ऐतिहासिक ट्रेड डील कैंसिल कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा बीजिंग में बैठे चीन को मिलेगा। ट्रंप की इस बचकानी गलती से अमेरिका एशिया में अपना सबसे भरोसेमंद और ताकतवर साझीदार
हमेशा के लिए खो सकता है। भारत ने वॉशिंगटन को अपनी अहमियत का एहसास बहुत ही कड़े और आक्रामक तरीके से करा दिया है। आज भारत का विदेशी मुद्रा तेजी से उस विशाल पहाड़ को पार कर चुका है जो दुनिया के किसी भी आर्थिक झटके को झेलने के लिए सबसे मजबूत ढाल है। भारत ने यूरोप के देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते पहले ही बेहद मजबूत कर लिए हैं और रूस के साथ भारत की पक्की दोस्ती दुनिया भर में जगजाहिर है। इसका मतलब एकदम साफ है कि भारत के पास आज व्यापार करने के लिए ग्लोबल मार्केट में विकल्पों की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास पूरे एशिया में भारत जैसा कोई दूसरा मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बिल्कुल भी मौजूद नहीं है।